Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं इस संघर्षमय जीवन यात्रा का एक अनजान पथिक। मैं कृष्ण तत्व यानी परम सत्य की शोध में निकला हुआ हूं। इसीलिए मैंने ये नया शो शुरू किया है जिसका नाम है व्लॉगिंग वेडनेसडे। व्लॉगिंग वेडनेसडे में मैं आप सबको हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को एक नए तीर्थ के दर्शन करवाऊंगा, जिसमें आज हम सबसे पहले आए हैं देवभूमि द्वारका के गोमती घाट में स्थित सुदामा सेतु को देखने। सुदामा सेतु की महिमा के बारे में हम जानेंगे, सुदामा सेतु के दर्शन करेंगे, गोमती घाट के दर्शन करेंगे, इसके महात्म्य के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सुदामा सेतु की महिमा के बारे में। सुदामा सेतु की महिमा का प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि एक बार सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण की योग माया के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो गोमती घाट आए, द्वारिका में आए, गोमती घाट में स्नान किया। तो भगवान को उसने अर्जी की कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। भगवान ने कहा समय आने पर मैं तुम्हें अपनी माया का दर्शन करवाऊंगा। तो भगवान और कृष्ण, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों गोमती घाट में स्नान करने के लिए गए। सुदामा जी ने जैसे ही डुबकी लगाई वो डूब गए और सामने पार चले गए। वहाँ एक महल बन गया और वहाँ की राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो गई। उसका पूरा इतना सैन्य बल देखा। शादी होते ही राजकुमारी की मृत्यु हो गई। सब सैनिकों ने कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि जैसे ही राजकुमारी महारानी की मृत्यु हो जाती है तो राजा की बलि चढ़ाई जाती है। सुदामा जी डर गए और वापस उसी तट पे गए और डुबकी लगाए। वो इस पार आ गए और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान कृष्ण अपनी धोती यानी पीताम्बर बदल रहे थे, वस्त्र बदल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। भगवान ने पूछा क्यों, दर्शन किया मेरी माया का? सुदामा जी ने हाँ बोला कि हाँ मैंने किया दर्शन, अब करना है? भगवान ने बोला नहीं। वो बोले अब नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही मेरी माया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी मेरा स्मरण रखता है उसको मेरी माया नहीं सताती है। मेरा स्मरण ही वैष्णवों के लिए भगवान की स्मृति ही सच्ची संपत्ति है। विस्मृति होते ही भगवान की माया हमें लपेट लेती है। इसलिए कभी हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। और एक क्षण के लिए सुदामा जी भगवान को भूल गए तो माया ने पकड़ लिया। तो ये है भगवान की माया, ये है सुदामा सेतु का महात्म्य। उसी की याद में ये सुदामा सेतु बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सावित्री वाव, जहाँ भगवान द्वारकाधीश का प्रागट्य हुआ है। सावित्री वाव के बारे में ये कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश एक ब्राह्मण के स्वप्न में गए, द्वारका के ही, और उसने बोला कि सुबह 6:30 बजे मेरी प्रतिमा को इस कुएं में से निकाल लेना। लेकिन उस ब्राह्मण ने 6 बजे ही निकाल लिया। तब भगवान सोए हुए थे, उसकी आंख बंद है। इसीलिए द्वारिका में स्थित द्वारकाधीश की एक आंख बंद है और बेट शंखोद्धार में स्थित द्वारकाधीश की प्रतिमा की आंखें खुली है और यहाँ के द्वारकाधीश की दोनों आंखें बंद है। ये है सावित्री वाव की कथा। अब हम चलते हैं गीता मंदिर में, देवभूमि द्वारका में स्थित गीता मंदिर में। ये गीता मंदिर कई सालों से बना हुआ है। यहाँ ये जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने व्यग्रचित्त हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, उसी श्रीमद् भगवत गीता का भगवान के जिस किसी भक्त को भी अनुष्ठान करने की इच्छा होती है तो वो यहाँ देवभूमि द्वारका में स्थित गीता मंदिर में आता है। ऐसा ही एक गीता मंदिर हरिद्वार ऋषिकेश में स्थित है। यहाँ परम शांति का वातावरण है, परम शांति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक वातावरण है, पूरा प्राकृतिक है एकदम। यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो भगवान के जिस किसी भक्त को भी जब कभी भी इच्छा हो कि मुझे मानसिक शांति चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का अनुष्ठान करना है, आध्यात्मिक वातावरण में रहना है, प्राकृतिक वातावरण में रहना है,
तो एक बार इधर देवभूमि द्वारका में स्थित ये गीता मंदिर की मुलाकात अवश्य ले। यहाँ जरूर आना। आप जब भी देवभूमि द्वारका में आए तो ये तीन प्लेस की मुलाकात अवश्य लेना। एक सुदामा सेतु, सावित्री वाव और ये गीता मंदिर। जय द्वारकाधीश, महादेव हर मित्रों।